हरे कृष्णा। तो यहाँ पे एक प्रश्न है, भगवान का स्वतंत्रता के बारे में है कि हमको पता भगवान मतलब वो परम स्वतंत्र होना चाहिए, सुप्रीमली इंडिपेंडेंट। लेकिन परंतु हम देखें कि भगवान क्यों पुरुष में है, पुरुष फॉर्म है। कोई कहते हैं कि अगर पुरुष में है मतलब उसका कुछ सिम है, उसका कुछ लिमिटेशन आ गया। या उनका खुद का पत्नी है, वाइफ है मतलब वो आश्रित है, डिपेंडेंट है। जैसे इस दुनिया में हम देखेंगे हस्बैंड हमेशा वाइफ के ऊपर डिपेंडेंट है। और हम कैसे ऐसे ऐसे व्यक्ति को, ऐसे दिव्य पुरुष को पूजा कर सकते हैं अगर वो खुद आश्रित हैं। तो ऐसा सब प्रश्न आते हैं। तो हम देखेंगे हाँ, भगवान जो है वो पुरुष का रूप में है, लेकिन वो साधारण पुरुष हम जैसे नहीं है। शास्त्र ऐसा कहते हैं वो परम पुरुष दिव्यम पुरुषोत्तमम, उत्तम पुरुष है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये कि हम अपने अवस्था को भगवान के ऊपर डालते हैं। हाँ, वी सी लॉर्ड थ्रू आवर आइज। तो हम सोचें कि मैं अगर पुरुष का शरीर मिला तो शायद मेरा अनार्थ है, हृदय में मेरा गुस्सा आ जाते, मेरा काम वासना है। तो शायद भगवान के अंदर भी ऐसा है, ये गलत है। तो भले भगवान सेम देखते हैं, लेकिन भगवान साधारण नहीं है। भगवद गीता में 9वां अध्याय 11वां श्लोक भगवान यही बता रहे, अवाजनान्ते मामूढ़ मनुष्यम तनुम आश्रितः परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम। जब भी साधारण लोग देखे कि मैं एक मनुष्य का शरीर मिला, मानुष्य का शरीर मिला, मानुष्य का शरीर जैसे आते हैं, तो लोग क्या सोचते हैं कि मैं आपके जैसे हैं, लेकिन नहीं है। भगवान जो है भूत महेश्वरम, सभी जीवात्मा का महा ईश्वर है। ओके। सो भले भगवान देखते कि ऐसा पुरुष का शरीर है, लेकिन पुरुष हम जैसे नहीं है इस दुनिया की। लुक्स द सेम बट नॉट द सेम, ऐसे हैं। सो फिर पुरुष का शरीर क्यों है, पुरुष का रूप में क्यों है? तो पुरुष को जो है शास्त्र ऐसा एक्सप्लेन करते हैं कि ये एन्जॉयर, अगर कोई एन्जॉय करना, वो पुरुष है, वो पुरुष एन्जॉय करते हैं। पावर है, कंट्रोल है ना? हम देखेंगे मेल भी हमेशा, मेल और फीमेल अगर तुलना करना तो मेल हमेशा मेन रोल लेते हैं, एन्जॉय करते हैं। तो भगवान भी हम मेन रोल लेते हैं। वास्तव में हमको पता है कि भगवान श्री कृष्ण एंड श्रीमती राधा रानी, यही भगवान का तत्व है। वो दोनों ही रूप में है, दो दो रूप में है, मेल एंड फीमेल फॉर्म ऑल्सो। लेकिन ये हमारा जैसा नहीं, हम कंपेयर नहीं कर सकते। दूसरा, भगवान का पत्नी क्यों है? अरे वो भगवान का खुद का शक्ति है, अलग अलग विविध रूप में ले सकते हैं। सो वो भगवान आश्रित नहीं बन जाते हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों को कभी कभी शास्त्र में कोट करते हैं। वो बोलते हैं कि देखो आपका रामायण में जब भी माता सीता हर गया, गुम गया, और अपना रावण ने अपहरण किया, तो रामचंद्र भगवान जो है वो वन में, वो हर वृक्ष के पास जाते, वो पूछते सीता सीता सीता, पागल आदमी जैसे हैं। एक्चुअली जब ये हनुमान जी रामचंद्र भगवान को देखा, तब हनुमान जी भी लगते थे कि ये क्या है, भगवान इतना मतलब स्त्रियों के पीछे इतना आसक्ति, इतना अटैच्ड है क्या? हनुमान भी थोड़ा डाउट था। लेकिन जैसे हनुमान जी लंका में गए थे और स्वयं सीता माता को मिला, वो उल्टा सोच करने लगे कि इतना दिव्य स्त्री है कि रामचंद्र भगवान कैसे, इनके बिना कैसे रह सकते हैं? तो पहले जब ये रामचंद्र भगवान देखा तो सोचे इसका वीक हार्ट इतना है, उसका हृदय जो है बहुत कमकोट है, बहुत कमज़ोर है, कि इतना पागल है क्या लड़की के पीछे, स्त्री के पीछे। लेकिन जैसे ही उन्होंने सीता महारानी को देखा, उन्होंने सोचा अरे बाप रे, रामचंद्र हृदय जो है पत्थर जैसे हैं, कि एक क्षण में ये महारानी के बिना कैसे जी रहे। उल्टा हो गया, समझ गया। सो ये जो भगवान रामचंद्र का लीला है वो दिखाना है कि भगवान का कितना प्रेम है सभी लोगों को, कि पागल जैसे घूम रहे हो, पूछ रहे कि सीता सीता सीता। इसका ऐसा भगवान का कुछ दोष नहीं है। इस दुनिया के अगर कोई ऐसा करते हैं तो हम बोलेंगे इसको पागल आदमी है, प्रेम से पागल हो गया, वो उसका दोष है। लेकिन भगवान कभी दोष नहीं लगते हैं। उल्टा ये एक्चुअली और लोग हृदय को और आकर्षित करते। देखो भगवान कितना दयालु है, कुछ भी करेंगे भगवान, लेकिन उनका भक्त को वापस लाने का कुछ भी करेगा तैयार है।
वही द्वापर युग में हम देखेंगे, जब भी भगवान श्री कृष्ण रास नचाए थे सब गोपियों के साथ, तो भगवान तुरंत गायब हो जाते उस क्षण में। और अभी उल्टा गोपियों जो है वो हर वृक्ष में जाते हुए पूछ रहे, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। देखो ये भगवान और भक्त का आदान प्रदान है। त्रेता युग में भगवान ऐसा किया और द्वापर युग में भगवान ऐसा किया। तो जैसे कृष्ण जी को गायब हो गया, सब गोपियों के ढूंढने लगे कि कृष्ण कृष्ण कृष्ण, इतना तीव्रता से कि कृष्ण जो है, भगवान जो है इतना सुंदर है, अभी गायब हो गया हमारे दृष्टि से। सो मेन पॉइंट ये कि जब भी हम देखें भगवान का लीला, भगवान का कथा या भगवान जो भी है, हम अपने अवस्था में भगवान के ऊपर नहीं डाल सकते हैं। वी कैनॉट इम्पोज आवर कंडीशन ऑन टू गॉड। तो ये समझना चाहिए कि भगवान हमेशा भगवान है। कौन से भी रूप आते हैं, कैसे भी आते हैं, ये सभी उनके ही शक्ति हैं। और ऐसा कभी भी कुछ दोष नहीं आया कि भगवान, अरे भगवान का पत्नी लिया मतलब भगवान कमज़ोर हो गया, नहीं। भगवान अगर कौन से भी रूप में आएंगे वो हमेशा दिव्य पूजनीय है। तो समझो, अगर भगवान है, उसका इच्छा है गाय का रूप आने के लिए, क्यों नहीं आने का? अगर भगवान का इच्छा है सुअर का रूप में आने का, क्यों नहीं आ सकते? भगवान का इच्छा है। और जब भी वो सुअर में आएंगे भी हम पूजा करते हैं, वराह देव। ऐसा हम देखेंगे, ची 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 सुअर ने। वैदिक संस्कृति में कोई ये सुअर या पिग नहीं खाते हैं, वो स्पर्श भी नहीं करते, सबसे गंदे प्राणी हैं। लेकिन अगर भगवान उस रूप में आते, हम पूजनीय करते हैं, वाह, आदि वराह, जो ओरिजिनल है, हम पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान हमेशा दिव्य है, ये समझना चाहिए। तो जो लोग ऐसे पूछते और कहते हैं कि भगवान जो है स्वतंत्र होना चाहिए, आश्रित नहीं होना चाहिए, तो उनकी दृष्टि से वो सोचते, अपने स्थल पे वो सोचते कि अगर मैं एक शरीर मिला, मैंने मतलब मेरा आश्रित है, मुझे अगर परिवार है मतलब मैं आश्रित हूँ, तो भगवान मतलब ये सब चीज़ से मुक्त है। नहीं, भगवान ये सब चीज़ है लेकिन दिव्य रूप में। हाँ, ये ओरिजिनल है। और हम लोग कॉपी करने का हम कोशिश कर रहे हैं, बैड जीरोक्स कॉपी। भगवान जो है ओरिजिनल कॉपी है। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि भगवान एंजॉय कर रहे दिव्य संबंध, दिव्य रिलेशनशिप, हम भी सोचे नहीं नहीं, मैं मुझे भी ऐसा आनंद भोगना चाहिए। तो वास्तव में गॉड इज़ नॉट कॉपिंग अस, हम जो है भगवान को कॉपी करते हैं। जैसे बाइबल में कहते हैं, गॉड मेड मैन इन हिज इमेज। भगवान जो है मानव बनते कि अपने चावी से, अपने रूप से। ऐसा नहीं कि मानव ने भगवान बनाया, नहीं। भगवान ओरिजिनल है, हम बैड जीरोक्स कॉपी है। भगवान का सुंदर दिव्य रिलेशनशिप्स हैं सभी जीवात्मा के साथ। और हम सोच रहे कि मैं भी ऐसे भगवान बनाऊं, मैं भी पुरुष बनाएंगे इस परिवार की। चलो मेरा पत्नी मुझे सेवा करो, चलो मेरा बच्चे मुझे सेवा करो। लेकिन उसमें आनंद नहीं मिलेगा, उल्टा शोषण मिलता है, गाली मिलते हैं, दुख ही मिलता है। बराबर। तो वास्तव में ये कि हम एक्चुअली कॉपी कर रहे भगवान का पोजीशन। तो भगवान जो है वो ओरिजिनल एन्जॉयर है। हरे कृष्ण।